प्यारे बच्चों, ऑलरेडी नीट एग्जाम 2020 के जो 45 क्वेश्चन हम एक तरफ से सॉल्व करा रहे हैं, इस समय अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कराने चल रहे हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और जो 4 नंबर क्वेश्चन था वो भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन वो भी ऑप्टिक्स का था और 6 नंबर क्वेश्चन ये भी देखो ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि ये क्वेश्चन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कंप्लीट टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बताया जाता है। टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है वो कंप्लीट बताया जाता है, सो क्वेश्चन कराया जाता है। और डियर, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का दो कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो खूब इसमें एग्जाम में पूछ रहा है, वो होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। देखो, टेलीस्कोप का अलग रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, माइक्रोस्कोप का अलग होता है। यानी कुल मिलाकर के टेलीस्कोप में 2 फार्मूले, माइक्रोस्कोप के 2 फार्मूले। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप मिलाकर के टोटल 4 फार्मूले होते हैं रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। एकदम फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड एकदम क्वेश्चन आया है क्लास में। एकदम हम लोग बताते हैं कि ये रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फार्मूला जरूर याद कर लेना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। और देखो वही डायरेक्ट एग्जाम में कैसे आ गया है, नोट्स पढ़ के देखना। एकदम टेलीस्कोप का अलग कॉन्सेप्ट, माइक्रोस्कोप का अलग कॉन्सेप्ट, दोनों का अलग रिजॉल्विंग पावर, दोनों का अलग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, सब कंप्लीट बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। देखो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहा है, ये भी ध्यान दो। रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहा है? तो रिजॉल्विंग पावर ना पूछ के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहा है। ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज ए डायमीटर 2 मीटर। उस लेंस का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है टेलीस्कोप का, उसका डायमीटर कैपिटल डी ये 2 मीटर देखो दिए हुए हैं। कैपिटल डी is 2 मीटर, लैम्डा का वैल्यू 600 नैनोमीटर, इसको कहेंगे 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब जैसे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये स्टार्स हैं, तो स्टार्स S1 S2, यहां से लाइट आ रहा है इसे। तो देख लो, ये जो एंगल होता है डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा एंगल, 2 स्टार से लाइट आ रहा है, बहुत डिस्टेंस स्टार है, तो ये इनके बीच का मिनिमम एंगुलर विड्थ, S1 S2 के बीच का मिनिमम एंगुलर विड्थ, जिसको ये जस्ट रिजॉल्व कर सके, यानी उसको जस्ट सेपरेटली सीन करा सके, दिखा सके, दैट सेपरेशन इज नोन एज एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। एंगुलर डियर, एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि तुम एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालो, लेकिन आंसर देखो किसमें दे रहा है, रेडियन में। डेल्टा थीटा पूछ रहे हैं, यही होता है डेल्टा थीटा, एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 बॉडीज which can just resolve by instrument is known as limit of resolution of that instrument। तो ये जो एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है डेल्टा थीटा, टेलीस्कोप के लिए डियर, टेलीस्कोप के लिए एकदम सिंपल फार्मूला, नोट्स में देखना लिखा है हम, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। देखो इतना सिंपल फार्मूला, एक बार पढ़े हो तो ये फॉर्मूला याद रहता है, रिवीजन करके एग्जाम में जाओ तो रिवीजन करके जाओ, इतना तो सिर्फ रिवाइज करना ही पड़ेगा। बस वैल्यू पुट कर दो, 1.22 लैम्डा का वैल्यू देखो दिया है 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन कैपिटल डी का वैल्यू 2। इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया, 300, और 00 इसमें एडजस्ट करके पॉइंट हटा दो, तो आ गया 122 इंटू 3 इंटू
10 पर -9 आ गया 6 3 इंटू 10 पावर -9 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड करोगे तो 3.66 और मल्टीप्लाई करोगे 100 से करना है तो 10 पर -7 और रेडियन होगा, मीटर नहीं लिया, रेडियन। एंगुलर इसको बोलते हैं डेल्टा थीटा को एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसका रिजॉल्विंग पावर पूछता बाई चांस तो इसी को जस्ट अपोजिट कर देते, d/1.22 लैम्डा, d/1.22 लैम्डा ये रिजॉल्विंग पावर होता है। रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1/लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। ये आ गया एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेडियन में आंसर आएगा। देख लो स्पष्ट आंसर दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 3.66 इंटू 10 पर -7 रेडियन। एकदम फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नीट 2020 में आया था। इसका मतलब स्टूडेंट्स को कंप्लीट, कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जा रहा है तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप विशेष रूप से तैयार करके जाना चाहिए। एकदम फॉर्मूले बेस्ड का 2 लाइन का क्वेश्चन सीधे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग 6 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर चुके 45 क्वेश्चन में। अब आगे हम वीडियो लेक्चर से मिलेंगे, वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे जो ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन होगा, जिसमें कि पोलराइजेशन का जो ब्रिस्टर्स एंगल दैट इज बूस्टर एंगल जिसको बोला जाता है उसके पर क्वेश्चन पूछा था। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पर क्वेश्चन पूछा था, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, जिसको यहाँ पे थीटा को आईपी बोलता है पोलराइजेशन एंगल। वो वाला क्वेश्चन अब आगे हम लोग करेंगे जो होगा क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी 45 में क्वेश्चन में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। इसी तरह से कंप्लीट धीरे धीरे करके 45 क्वेश्चन हमको सॉल्व कराना है, जिससे कि कंप्लीट आप एनालिसिस कर सकें कि किस तरह से एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना था, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी आगे एग्जाम जो देंगे वो भी समझ सकें कि कैसे हमको पूरा सिलेबस तैयार करना है। ओके।